आई एम मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है एडमिन और एचआर से रिलेवेंट। लेकिन आफ्टर मैरिज मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती थी, तो उसी दौरान में कुछ कोविड का सिलसिला भी था 2020 में, कि बिल्कुल ही सब पैक था। तो सर्चिंग के दौरान मुझे ई कॉमर्स का आइडिया हुआ। मज़ीद सर्चिंग के बाद मैंने इनेबलर्स को ज्वाइन किया। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो कि एक इन्वेस्टर की तमाम इन्वेस्टमेंट को डील कर रहा होता है। मैं एक्चुअली काम करती हूँ ROI पर, रिटर्न ऑफ इंटेंशंस पर। लोग काम करते हैं ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। मंथली अर्निंग मेरी इस वक्त जो है 1+ है। ई कॉमर्स बेसिकली सिर्फ अमेज़ॉन का नाम नहीं है। मैं इस वक्त जो है होलसेल FBA की भी सर्विसेज दे रही हूँ, दराज की भी सर्विसेज दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सीरीज़ ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट भी हैं और होलसेल बिज़नेस में भी काम कर रही हैं। इसके साथ साथ वो आने वाले वक्त में प्राइवेट लेबल को भी ज्वाइन करके वहाँ से भी अर्निंग करना चाहती हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जॉब करने से ई कॉमर्स में आने तक और वहाँ से अर्निंग तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। बहुत बहुत शुक्रिया सोमिया बशीर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका माशाल्लाह से 7-8 साल का जॉब एक्सपीरियंस भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो मुझे ख़ास तौर पे ये बताइएगा कि आप जॉब से क्विट करके ई कॉमर्स की तरफ आईं, इसके पीछे क्या रीज़न थी और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि अब आपने अपना काम करना है, आपने अर्निंग करनी है और ख़ुद से इन चीज़ों को लेके चलना है। सर एक्चुअली आई एम मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है एडमिन और एचआर से रिलेवेंट। लेकिन आफ्टर मैरिज मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती थी। फिर बर्थ ऑफ माय चाइल्ड, मेरा माशाल्लाह से 1 साल का बेटा है, तो उसे छोड़ के मैं 9 to 5 और एक हेक्टिक जॉब नहीं कर सकती थी। तो उसी दौरान में कुछ कोविड का सिलसिला भी था 2020 में, कि बिल्कुल ही सब पैक था। तो कुछ सर्चिंग वगैरह की, कंप्यूटर फील्ड से तो मैं वैसे ही मुंसलिक हूँ। तो सर्चिंग के दौरान मुझे ई कॉमर्स का आइडिया हुआ। वहीं से और सर्चिंग की तो मुझे मुख्तलिफ ग्रुप्स मिले और मज़ीद सर्चिंग के बाद मैंने इनेबलर्स को ज्वाइन किया। मैम, एक वर्चुअल असिस्टेंट के रोल को आप आसान अल्फाज में कैसे समझाएंगी? वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो कि एक इन्वेस्टर की तमाम इन्वेस्टमेंट को डील कर रहा होता है। ठीक है, जो इन्वेस्टर होता है वो, उसकी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, उसे कुछ आइडिया नहीं होता कि किस तरह से वर्किंग करनी है। वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है वो उसे आइडिया देता है कि वो उसकी इन्वेस्टमेंट को कहाँ यूटिलाइज़ करेगा, कौन सी मार्केट में लेकर जाएगा और उसके लिए कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा और उससे कितना उसको ROI जनरेट होगा। मैं एक्चुअली काम करती हूँ ROI पर, रिटर्न ऑफ इंटेंशंस पर। लोग काम करते हैं ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है वो इंटेंशंस का है कि आपकी जितनी मुस्बत इंटेंशंस होंगी उसी से रेलिवेंट आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एक बेसिकली एक वर्चुअल असिस्टेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। ठीक है मैम, इस फील्ड में आते वक्त किन किन स्किल्स का होना ज़रूरी है? इस फील्ड को आप ज्वाइन करने से पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल रॉ होते हैं और वो कुछ सक्सेस स्टोरीज़ देखकर या कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद अगर वो ये सोचें कि वो फ़ौरन से कुछ अर्निंग की तरफ आ जाएंगे, तो ये एक रॉन्ग वे है। आपको इस स्किल्स को अपनी कुछ पॉलिश करने के बाद इस फील्ड में आना चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर से स्किल्स हैं, आपको वर्ड एक्सेल पे काम करना आता है, एक्सेल की फ़ाइल पे काम करना आता है, फार्मूलाज पे वर्किंग करना आती है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे होगा। इसके अलावा इसमें आपको सर्चिंग की बहुत ज़रूरत होती है। आपको रिसर्च वर्क आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा मेरा मेंटर मेरे लिए अवेलेबल होंगे, हम उसको कहीं से सर्च करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब तक आपके पास ये स्किल्स नहीं होंगी, आप इसमें जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मैम, जब आप इस फील्ड में आई सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने क्या फेस की? एक्चुअली जब मैं इस फील्ड में आई तो मैंने देखा कि लोगों के कहीं पॉजिटिव व्यूज़ भी थे और कहीं नेगेटिव व्यूज़ भी थे। जब मैंने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, क्योंकि आई एम MPhil इन HR, तो मैं रिसर्च को काफ़ी जानती हूँ। मैं जब भी कोई काम स्टार्ट करती हूँ, विदाउट रिसर्च मैंने कभी कोई स्टेप नहीं लिया।
तो जब मैंने ये रिसर्च वर्क स्टार्ट किया कि ई कॉमर्स में कैसे अर्निंग होती है, उसमें कौन सी स्किल्स होती हैं, तो यहाँ कुछ पॉजिटिव लोग मिले और कुछ नेगेटिव लोग मिले। तो आपको उस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में से अपना वे निकालना होता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जब फेस हुई कि जब मैं किसी इन्वेस्टर से बात करती थी या मैं किसी टीम में काम करने की कोशिश करती थी, तो एज अ फ़ीमेल भी मुझे प्रॉब्लम्स हुई कि लोग समझते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो घर बैठे काम नहीं कर सकती और वो अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे रही होंगी और ख्याल नहीं रखेंगी और उनको इतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं होंगी उनके पास। लेकिन ये एक रॉन्ग सोच है, स्पेशली पाकिस्तान की एक रॉन्ग सोच है। हमारी फ़ीमेल्स काफ़ी आगे आ रही हैं। आप एक सक्सेस स्टोरीज भी अभी इनेबलर्स की भी देखें तो उसमें फ़ीमेल्स काफ़ी ज़्यादा स्टेप अप हो रही हैं मेंस के मुकाबले में। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें इस फील्ड को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं अपनी फ़ीमेल्स के लिए। मैम, पाकिस्तान की अगर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ पे जो लोग हैं उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्या फेस करनी पड़ती है? पाकिस्तानी मार्केटिंग में नेगेटिविटी बहुत है। लोग बिज़नेस तो करना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है। बिज़नेस का दूसरा नाम ही रिस्क है। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक रिस्क फैक्टर का भी ख्याल रखना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ से प्रॉफिट ही जनरेट हो रहा हो, आपको कभी कभी लॉस भी जनरेट हो जाता है। तो जब पाकिस्तानी इन्वेस्टर आपसे बात करता है तो वो ये समझता है कि आज मैंने जो है इन्वेस्ट किया, अपने असिस्टेंट को, वर्चुअल असिस्टेंट को पे किया और कल से वो मुझे प्रॉफिट जनरेट करके दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कहीं जाके प्रॉफिट जो है वो अर्न करते हैं। सेकंड जो मैंने फेस की प्रॉब्लम वो ये थी कि यहाँ पे लोग एग्री नहीं होते वर्चुअल असिस्टेंट को पे करने के लिए। ठीक है। वो ये चाहते हैं कि या तो तमाम चीज़ें उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएं या वो प्रॉफिट पर आ जाएं। लेकिन जो मैंने जो देखा है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो फर्स्ट स्टेप से ही आपके लिए काम कर रहा होता है। प्रॉफिट आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 2 महीने बाद मिलता है, लेकिन हम तो अपनी वर्किंग जो है आपको फर्स्ट डे से दे रहे हैं। तो ये मेरा जो है वो एक स्टेप है कि मैं प्रॉफिट शेयरिंग पे काम नहीं करती, क्योंकि मैं फ़र्स्ट डे से ही वर्किंग दे रही हूँ तो मुझे उसके अगेंस्ट में कुछ, जब मैं सर्विसेज दे रही हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। मैम, आप अभी करंटली कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? मंथली अर्निंग मेरी इस वक्त जो है 1+ है और मैं मुख्तलिफ सर्विसेज दे रही हूँ। ई कॉमर्स बेसिकली सिर्फ अमेज़ॉन का नाम नहीं है। हमारे माइंड में यह है कि सिर्फ अगर हमें अमेज़ॉन पे वर्किंग आ जाएगी तो ही हम अर्न कर सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी स्किल्स को देखें कि आप किस तरफ आप काम कर सकते पॉजिटिव वे के साथ। तो मैं इस वक्त जो है होलसेल FBA की भी सर्विसेज दे रही हूँ। ठीक है। दराज की भी सर्विसेज दे रही हूँ और इस वक्त हमारे पास एक फ़ोटो शूट के लिए भी अवेलेबल लोग हैं, उनके थ्रू भी हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो हम बेसिकली एक टीम में काम कर रहे हैं। शुरू में तो ये हर्डल्स हुई थी कि मैं एक अकेला काम कर रही थी तो मुझे जो है वो काफ़ी कुछ फेस करना पड़ रहा था, लेकिन इनेबलर्स के थ्रू मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए जो मेरे ग्रुप के ही थे और उसी प्लेटफॉर्म के थे, तो उनके थ्रू जो है हमने एक टीम बना ली। तो उस टीम के थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा अब वर्किंग भी कर रहे हैं और हमारे पास माशाल्लाह काफ़ी क्लाइंट्स भी हैं। उस टीम में मेरे एक मेंबर होते हैं UAE में, वो भी मुझे इनेबलर्स के प्लेटफॉर्म से मिले। मैं उनको पहले नहीं जानती थी लेकिन वहीं से मुझे मिले। उनका नाम वसीम सिकंदर है, वो UAE बेस्ड हैं। और एक मेरे ग्रुप मेंबर ही है मिस्टर राफे, उनके साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है होलसेल FBA का UAE में। ठीक है मैम, इस सारे सफ़र में वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको मुसलसल मोटिवेट किया, आपकी हिम्मत बढ़ाई और आपको ये काम छोड़ने नहीं दिया? एक्चुअली मेरी जो मोटिवेशनल है वो और सपोर्टिव जो है वो सबसे पहले तो फैमिली से स्टार्ट होती है। जब मेरी शादी नहीं हुई हुई थी तो मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी हर फील्ड में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इवन वो मुझे अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मैं कोई स्टेप लेना चाहती हूँ तो वो मुझे बैकअप कर रहे होते हैं। उसके बाद माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि सोमिया आप ये नहीं कर सकती, हमेशा मैंने ही ये कहा कि मैं ये नहीं कर सकूँगी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं आप कर सकती हैं। ई कॉमर्स में आने के बाद भी बहुत दफ़ा मेरा स्टेप डाउन हुए, मैंने अपनी मोटिवेशनल जो है वो छोड़ी कुछ चीज़ों को, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं छोड़ने दिया। तो आज मैं जहाँ भी हूँ मैं कह सकती हूँ कि उनकी वजह से। मिस्टर फवाद उमर साहब, जिन्होंने मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरीके से याद है कि क्योंकि वो Q4 था, मैंने होलसेल FBA में जो है एडमिशन लिया, किसी भी वजह से मेरा अकाउंट नहीं बन सका UK मार्केट में। तो जब मेरी 101 उनके साथ बात हुई फवाद साहब के साथ,
तो उन्होंने मुझे कहा, बहुत मोटिवेट किया उन्होंने कि सोमिया आपको अपना काम छोड़ना नहीं है, अगर आप अपने वर्किंग नहीं कर सकती तो आप अपनी सर्विसेज को देना शुरू कर दें लोगों को। तो वहीं से जो है मुझे मोटिवेशन मिली बेसिकली। ठीक है मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? साकिब अज़हर साहब जो है जो काम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं वो गवर्नमेंट लेवल के लोगों को करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन फिर भी साकिब अज़हर साहब ने बहुत ज़्यादा इनिशिएट लिया, बहुत ज़्यादा यूथ को बेसिकली उन्होंने इनेबल किया, और वो इस वक्त भी इतनी कोशिश में है कि हमारी यूथ जो है वो नेगेटिव चीज़ों से बाहर आके पॉजिटिव वे में आए और कुछ अर्न कर सके, जिसमें बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप उठाया कि EVS की वीडियोज़ जो हैं वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट देना स्टार्ट कर दी। अब जो कोई भी पर्सन है वो ये नहीं कह सकता कि क्योंकि मेरे पास इनकम नहीं है, पैसे नहीं है, तो मैं कुछ काम नहीं कर सकता। EVS में तमाम कोर्सेज मौजूद हैं, आप अपनी स्किल्स को वहाँ से पहले पॉलिश कीजिए, उसके बाद किसी ग्रुप में या कहीं भी आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ अटैच हो जाए, और उसके बाद जब आपके पास थोड़ी सी भी नॉलेज आ जाएगी, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैम कुछ लोग कंटेंट राइटर हैं, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कुछ IT एक्सपर्ट हैं, या इसके अलावा और भी मुख्तलिफ स्किल्स लोगों के पास हैं, वो अपने स्किल्स को किस तरह ई-कॉमर्स के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, ये बात मैंने अभी आपको बताई कि लोग समझते हैं कि सिर्फ अमेज़ॉन पे ही वर्किंग करके अर्निंग हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो स्किल्स हैं, आप ई-कॉमर्स में तमाम स्किल्स आ जाती हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप फाइवर के ज़रिए अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दीजिए, तो वहाँ से आप अपनी गिग बनाइए। ये तमाम चीज़ें आपको EVS में वीडियोज़ में मिल जाएंगी। आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम दीजिए, फोकस कीजिए, मतलब कि जैसे साकिब साहब कहते हैं कि थोड़ा कम सो लीजिए, अपने आप की स्किल्स को जो है वो करें थोड़ा सा। अगर आप टीवी के शौकीन हैं या फिल्म्स के शौकीन हैं तो वहाँ से थोड़े सा अपना टाइम को सेव करें और इस तरफ आप आ जाइए। तो आपकी जो है स्किल्स, आप अगर बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं तो आप बहुत अच्छे फ़ोटो शूट कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए, वो सर्विसेज दे सकते हैं आप। आप अगर आपको राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं तो हर कोई राइट नहीं कर सकता, इवन कि मैं भी राइट नहीं कर सकती, तो मुझे अगर अपने प्रोडक्ट के लिए राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर किसी कॉन्टैक्ट राइटर से रब्ता करूँगी, तो वो आप सर्विसेज दे सकते हैं। मैम कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनका सारा काम है, उनकी वीडियो से आप भी मोटिवेट होती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? एक्चुअली कासिम अली शाह को मैं काफ़ी पहले से उनकी वीडियोस देख रही हूँ, क्योंकि मैं HR से रेलिवेंट हूँ, तो वहाँ पे भी हमें मोटिवेशनल थ्योरीज़ की और वीडियोस की ज़रूरत होती थी अपने रिसर्च वर्क के लिए, तो उस वक्त भी हम उनकी वीडियो से काफ़ी इंस्पायर होते थे और अपने जो है वो रिसर्च कंप्लीट कर लिया करते थे। उसके बाद जब मैं इसमें ई-कॉमर्स की फील्ड में आई तो जब मैंने इनेबलर्स को ज्वाइन किया, होलसेल FBA मेरा बैच 3rd था, मैं कराची की स्टूडेंट हूँ, तो वहाँ पे जो पहला सेशन था हमारा ऑनलाइन वो कासिम अली शाह साहब के साथ था। तो वो हमारा 2 घंटे का सेशन था, उसमें उन्होंने माशाल्लाह इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि उसके बाद हमारा दिल ही नहीं किया कि हम इस फील्ड को छोड़ें। ठीक है, तो उस मोटिवेशन को लेकर ही आज आगे बढ़ रहे हैं हम। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, आप किस तरह से ई-कॉमर्स की फील्ड में मज़ीद काम करना चाहती हैं? फ्यूचर प्लान्स मेरे ये हैं कि सर मैं कुछ इस तरह कर लूँ कि मैं जिस वक्त मैं इस फील्ड में आई थी, जो हर्डल्स मैंने फ़ेस की वो बाद में आने वालों को फेस ना हो। अगर मुझसे कोई कांटेक्ट करता है कोई जूनियर लेवल का और कोई घरेलू खातून या कोई गर्ल, और कि वो मैं उनको कुछ सपोर्ट कर सकूं, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मेरे फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैं जो कुछ सीखा है वही मैं लोगों को डाइवर्ट भी करूँ। एक्चुअली मैंने FBA होलसेल पे वर्किंग इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वर्किंग स्टार्ट की थी, उसके बाद मैं वर्चुअल असिस्टेंट की तरफ चली गई और मैंने मुख्तलिफ सर्विसेज देना शुरू कर दी। लेकिन अब जो है इंशाल्लाह मेरी UAE में जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च हो रही हैं बहुत सून, वहाँ से भी आप फ्यूचर में देखेंगे कि इंशाल्लाह मुझे सक्सेस मिलती है और फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है वो PL की तरफ है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द UAE में PL भी करूँगी और उसके लिए मैं एक नाम लेना चाहूँगी फरहान ताहिर साहब का। वो मेरे डायरेक्ट मेंटर तो नहीं है, लेकिन जब भी मैंने उनसे किसी क्यूरी के लिए व्हाट्सअप किया या कॉल की तो उन्होंने मुझे ज़रूर आंसर किया। इसी तरह कासिम ज़िया साहब हैं, उनसे भी मेरा बहुत ज़्यादा पर्सनल ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने कभी भी जो ये हमें इनेबलर्स में आने के बाद हमें कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि ये हमारे मेंटर नहीं है या इनके साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हमें किसी क्यूरी का आंसर नहीं मिलेगा। इनेबलर्स में सब लोग एक रिलेटिव की तरह, ख़ानदान की तरह काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोमिया बशीर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई-कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं
और इससे रिलेटेड उनकी जो जो क्यूरीज़ हैं उनको इस इंटरव्यू में उसका जवाब मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।